देश के नए संसद भवन में आज एक ऐसी घटना हुई जिसने 22 साल पहले पुराने जख्म को फिर से हरा कर दिया। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था, तब भी आतंकी सदन के अंदर दाखिल नहीं हो पाए थे, लेकिन आज दो लोग बाकायदा दर्शक दीर्घा के जरिए लोकसभा में दाखिल हुए, कलर स्मोक स्टिक फोड़ी और नारेबाजी की। दोपहर 1 बजे यह सब कुछ हुआ। आप देखिए, हम आपको पूरा घटनाक्रम दिखा रहे हैं। 2 संसद के बाहर थे, 2 संसद के भीतर, और 2 का अभी तक पता नहीं है। जो संसद के भीतर थे उसमें 2 लोग थे, उन्होंने स्मोक स्टिक वहां पर फोड़ी, नारे लगाए, जबकि संसद के बाहर जो थे वो एक लड़का और एक लड़की, उन्होंने भी वहां बाहर स्मोक स्टिक फोड़ी और नारे लगाए, जबकि 2 जिनके बारे में अभी पता नहीं है उनकी तलाश की जा रही है। स्मोक स्टिक से धुआं फोड़ा इन 2 लोगों ने अंदर, 2 लोगों ने बाहर, चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। धुआं छोड़ा, नारे लगाए, दर्शक दीर्घा में बैठे थे, दर्शक दीर्घा से अंदर वाले जो 2 लोग थे वो कूद गए। ये हमले जैसी घटना संसद पर जो हुई और जिसने 22 साल पहले की घटना की एक बार फिर से याद दिला दी, ये बताता है कि ये सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी सेंध लगी है संसद में। सांसद चिंतित हैं और ऐसे में स्पीकर ने उनकी चिंता दूर करते हुए कहा कि धुआं साधारण था, अब चिंता की कोई बात नहीं है, प्राइमा फेसी जांच करा ली गई है। ऐसे में सवाल यह है कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध क्या वाकई चिंता की बात नहीं है? 22 साल पहले और 22 साल बाद ये 2 तस्वीरें आपके सामने। 13 दिसंबर 2001 को जो हुआ उसमें हमारे देश के इन वीर सपूतों ने अपनी जान गंवाई। आज भी संसद में एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें इनको श्रद्धांजलि देने तमाम लोग आए, और आज 13 दिसंबर 2023 को क्या हुआ आप देख सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रत्यक्षदर्शी, चश्मदीद, या कहें जिनसे उस युवक को पकड़ा, वो सांसद, लोकसभा के सांसद हनुमान बेनीवाल मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। हनुमान जी, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। जी धन्यवाद। हनुमान जी, संसद की सुरक्षा के हनुमान बन गए आप, आपका नाम आज आपने सार्थक कर दिया। क्या हुआ था जरा बताइए हमारे दर्शकों को। गौरव जी, शून्यकाल चल रहा था और शून्यकाल के अंदर मैं आगे की रो पे, मेरी सीट छोड़ के आगे की रो पे बैठा था बीच की तरफ, और मेरा नाम राजेंद्र अग्रवाल जी जो सभापति पैनल पे चेयर पे बैठे हुए थे, और अगला नंबर मेरा था। और जैसे ही मुझे इशारा किया तो मैंने पीछे देखा कि जो बीजेपी के सांसद बोल रहे थे, बोलते बोलते वो पीछे की ओर देखने लगे। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक व्यक्ति लटका हुआ था उस दर्शक दीर्घा से नीचे की ओर, और दूसरा व्यक्ति कूद चुका था अंदर और वो जंप कर रहा था आगे की ओर। तो मैंने मेरी सीट छोड़ी, वो हड़कंप मच गया था अचानक कि भाई कौन आ गया, क्या हो गया। और वो व्यक्ति आगे की ओर बढ़ रहा था और मैं भी पीछे बढ़ा, और शायद आधे मिनट के अंदर अंदर, आप इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं, मैंने उस व्यक्ति को दबोच लिया। और उसके बाद अन्य सांसद भी आ गए, और दूसरा जो व्यक्ति था उसके पीछे, उसने स्प्रे टाइप किया जो गैस छोड़ी, और इस व्यक्ति को जब बहुत से सांसद आपको दिखेंगे जो पकड़ लिया, बाद में सिक्योरिटी वाले आ गए थे, तो इसने भी जूते के अंदर से निकाल के, जो स्पोर्ट शूज के सोल के अंदर ही दबा के लाया था, उसके अंदर से हमारे ऊपर उसने वो गैस छोड़ी। ये गैस जहरीली भी हो सकती थी, सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। और रक्षा मंत्री अंदर थे, 1 दर्जन मंत्री अंदर थे, लोकसभा अध्यक्ष चैम्बर में थे, और महिला सांसद और अन्य सांसद घबरा गए थे। ऐसी अफरा तफरी मची जिसका अंदाज कोई नहीं लगा सकता कि इस पार्लियामेंट भवन पे जहाँ करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए, जिसका बखान देश के अंदर किया गया। हाई लेकिन हनुमान जी, इसमें बहुत सारे आज हाई सिक्योरिटी की पोल खुल गई है। वो मार्शल जो संसद की सुरक्षा में होते हैं, वो पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस, वो कहां थी? वो कहां? लोग दिख नहीं रहे कुछ इसमें, आप लोग ही पकड़ते दिख रहे हैं। जो इसके अंदर क्या, जो मार्शल होते हैं ना, वो गेट पे तैनात होते हैं। 2 मार्शल तो होते हैं स्पीकर के दोनों तरफ, वो मार्शल जो बुलवाते हैं। बाकी मार्शल गेट पे होते हैं जो बाहर से। जैसे मान लो हाउस में क्या होता है कि जब एमपी आपस में झगड़ा करता है ना, तब लोकसभा अध्यक्ष मार्शल बुलाते हैं, जब कोई ऐसी बात हो जाए, बाहर निकालना हो, सस्पेंड करना हो। ऐसी घटना का तो कोई सोच भी नहीं सकता। ऊपर से भी कोई कूद, ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ कि दर्शक दीर्घा में से कूद के उन्होंने दुस्साहस किया। ये तो अच्छा रहा कि उनके पास जहरीली गैस नहीं थी, जहरीली गैस छोड़ के एक्चुअली लोगों की जान ले सकते थे, अंधा कर सकते थे। मतलब आप सोचिए हनुमान जी, इतनी बड़ी चूक सुरक्षा में, वो जो स्मोक स्टिक था, अगर वो स्मोक की जगह कुछ जहरीली गैस होती तो आप समझिए
मतलब अंदाजा तक नहीं लगा सकते जो हो सकता था। कांग्रेस इसको कह रही है संसद पर हमला है, स्पीकर ने कहा प्राइमा फेसी कोई बड़ी बात नहीं, हमने जांच करा ली है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हनुमान बेनीवाल? नहीं, ना, इसमें स्पीकर गलत कह रहे हैं। बहुत बड़ी गंभीर घटना है और ये जो लोकसभा सचिवालय फेल्योर है पूरा। और जिस तरह बाड़ा बना रखा है लोकसभा, बाड़ा है एक तरीके का बाड़ा, आप समझते हैं ना, चाहे जैसे पशुओं को डालो निकालो, यहाँ ऐसे 100 150 लोग एंट्री करते हैं और 100 लोग एक साथ देख के चले जाते हैं। ये मजाक बढ़ के रह गई साहब, ये दर्शक दीर्घा थोड़ी मजाक है ये। तो जो एमपी बीजेपी का, अगर इसकी जगह एमपी कांग्रेस का अन्य दल का होता तो अभी तक तो एमपी को गिरफ्तार कर लेते। एमपी इनका है, ये ऐसी बातें कर रहे हैं, इनको चूक से कोई हर चीज को पॉलिटिक्स बनाना इनका काम है कि कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है, ये मर जाते 10-20 तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। कोरोना में देश में कितने लोग मर गए, इनको क्या दिक्कत थी, मरने वाले चले गए, ये तो यही बताएंगे। और आज जब बरसी थी उन 23 साल पहले 22 साल पहले जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ और उसके बाद जो सिक्योरिटी बढ़ाई गई, जिन लोगों ने सादत दी, देश को बचाया, नेताओं को बचाया, आज के दिन को ही क्यों चुना? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं उसको नहीं रोकता, आप ये बताएं, उसके बाद तो बहुत एमपी आ गए थे, मैं उसको नहीं रोकता तो वो सीधा आगे चला जाता, रक्षा मंत्री के पास जा सकता था, अध्यक्ष चैम्बर में भी घुस जाता, राजेंद्र अग्रवाल जी को। हनुमान जी आप बता सकते हैं उस वक्त लोकसभा में कौन कौन मौजूद था? जांच में पता लगेगा कौन कौन बड़े नाम मौजूद थे उस वक्त जब ये हुआ? देखिए, रक्षा मंत्री जी थे आपके, ये संसदीय कार्य मंत्री, ये रेल मंत्री, कुछ 2-3-4 मिनिस्ट्री इनके और थे, और आपका करीब इधर आपका राहुल गांधी भी थे लोकसभा के अंदर, कांग्रेस का करीब 125-150 एमपी लोकसभा के अंदर थे। और चूंकि जो लोकसभा का हाउस है ये अंदर से बहुत बड़ा दिखता है, बहुत बड़ा। यहाँ इसमें आने जाने में कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं, इस कोने से उस कोने में जाने के अंदर। लेकिन जिस फुर्ती से वो उछल रहा था, फुदक रहा था, वो बहुत ट्रेंड किया हुआ था, ट्रेनिंग लिया हुआ था, और वो अगले आधे मिनट में पहुंच जाता वो। और उसकी मकसद क्या था वो तो ये, लेकिन उसको जो मोटिवेट ऊपर नारे लगा रहे थे 2 लोग, वो हमने देखा। लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी आई है ये 6 लोग हैं, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 का पता नहीं है। आप कह रहे हैं कि 13 दिसंबर का दिन ही क्यों चुना? क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? 100% ये साजिश है कि देश सुरक्षित नहीं है, लो कर लो कुछ, हम कर रहे हैं। आप बयान ही तो देते हो, और क्या करते हो? बयानवीर हो आप, बीजेपी के लोग बयानवीर है, बयान देते हैं, तो बयान दे दो आप, बयान के अलावा क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते आप। और दूसरा, जो एक महिला और एक लड़का जो ऊपर से इनको मोटिवेट कर रहा था, इनको नीचे उतरने में मदद कर रहा था, वो कौन है? उनको पकड़ना चाहिए भाई, वो कहां पकड़े गए? ये तो बाहर से एक लेडी को, बहुत बड़ी बात कह दी आपने, वो तो कोई और है, सुरक्षित नहीं है। मेन 4 लोग अंदर थे, 4 लोग अंदर थे, 4 लोग अंदर थे, 2 लोग अंदर वाले कौन है? 4 थे अंदर, 4 थे अंदर, 4 थे, 2 ऊपर थे। दर्शक दीर्घा से जब 2 कूदे थे, उसके बाद 2 उनको कूदा रहे थे, ऊपर एक लेडी भी थी, तो वो लोग कहां है भाई? आप कह रहे हैं कि 4 लोग अंदर थे, जिसमें एक लेडी भी थी, 2 कूदा रहे थे और 2 कूदे थे। 2 कूदे थे, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग कहां हैं? ये बड़ी बात आपने जवाब कही उनका मांग रहे, हम भी मांग रहे, वो कौन है? ये हनुमान बेनीवाल ने आज एक बड़ा खुलासा टीवी9 भारतवर्ष पर किया है कि 2 नहीं बल्कि 4 लोग थे, जिसमें एक महिला भी थी, 2 कूदा रहे थे और 2 कूदे थे, और देश की सुरक्षा पर बल्कि एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है बकौल हनुमान बेनीवाल। बहुत शुक्रिया हनुमान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे मालूम है आज आप बड़े मसरूफ होंगे और आज बड़ा आप लोगों के अंदर आपको ट्रॉमा भी महसूस हुआ होगा, जब ये हुआ होगा आपको लगा होगा कि उस वक्त क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, लेकिन बड़ी हिम्मत दिखाई आपने, वाकई आपने हनुमान जैसा काम किया और आज इसके लिए आपको साधुवाद, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। लेकिन देखिए, देश सुरक्षित नहीं ये कहते हुए हनुमान बेनीवाल लोकसभा के एमपी, जो उस वक्त उसी संसद में लोकसभा में मौजूद थे जब वो संदिग्ध युवक कूदे ऊपर से और उन्होंने उसको पकड़ा और पकड़ के उन्होंने उसको सिक्योरिटी के हवाले किया। वो पूछ रहे हैं कि आखिर ये कहां से आ गए, आखिर कैसे? वो कह रहे हैं 13 दिसंबर को ही ये क्यों हुआ। और ये देखिए, एक और यहां पर आपके सामने हम यहां पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए। देखिए, बड़ी खबर उन्होंने दी है, वो कह रहे हैं 4 लोग थे, 2 लोग नहीं थे, लेकिन ये मालूम है आप क्या देख रहे हैं? ये बिग वॉल पर हम आपको दिखा रहे हैं कि लोकसभा में सुरक्षा कर्मियों की, अधिकारियों से लेकर जवानों तक की स्ट्रेंथ। लेकिन टीवी9 से बातचीत में बोले हनुमान बेनीवाल, बड़ी खबर, संसद के अंदर 4 आरोपी मौजूद थे, ये कहा है हनुमान बेनीवाल ने। वो कह रहे 2 और लोग थे, वो कहां गए? ये संसद की सुरक्षा में भारी चूक है, ये कहते हुए लोकसभा के एमपी बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि युवक ने जूते से निकालकर स्प्रे किया।
उन्होंने कहा मैंने एक आरोपी को दबोच लिया क्योंकि वो रक्षा मंत्री की तरफ जा रहा था, वो स्पीकर की चेयर की तरफ जा रहा था। टीवी 9 से बातचीत में हनुमान बेनीवाल ने बड़ा खुलासा किया है। एक और बड़ी खबर देखिए, लोकसभा में सिक्योरिटी सर्विसेज की बैठक में मैन पावर की कमी का मुद्दा भी उठा है। यानी लोकसभा में जितने वहां पर पद हैं सिक्योरिटी में, उतने लोग उनके पास नहीं है। संसद में सुरक्षा कर्मियों की 125 पोस्ट खाली है। और देखिए हनुमान बेनीवाल ने जो खुलासा किया है और जो हमारे पास जानकारी है, ये कुछ बड़े सवाल खड़े करती है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ पीके मिश्रा हैं, फॉर्मर डायरेक्टर हैं सिक्योरिटी पार्लियामेंट हाउस। इसके अलावा हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन पीके मिश्रा जी, 125 सुरक्षा कर्मियों की कमी, मैन पावर में की कमी, क्या आपको लगता है यह भी एक मुद्दा हो सकता है? अभय दुबे भी आपको दिख रहे हैं यहां पर और कर्नल अनुराग शुक्ला भी, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह एक मुद्दा है आज की घटना का, इससे भी कोई संबंध हो सकता है? गौरव, मैं वहां पर रह चुका हूं। मैं तकरीबन 5 साल था डायरेक्टर सिक्योरिटी पार्लियामेंट। और ये जो स्ट्रेंथ है, खाली स्ट्रेंथ में कोई मतलब नहीं उठता है। मेन चीज होता है ट्रेनिंग और इनका रिएक्शन। और आज का जो इंसिडेंट हुआ, दिस इज लैप्स ऑफ ट्रेनिंग एंड लैप्स ऑफ रिएक्शन एंड टोटल सिक्योरिटी ब्रीच। आप कुछ भी बताए, मैं हनुमान जी को सुन रहा था। आई गिव हिम ऑल द रिस्पेक्ट कि आज जो चीज़ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं 2001 के इंसिडेंट को अच्छी तरह जानता हूँ। 2001 का इंसिडेंट में तभी बच गए थे क्योंकि बिल्डिंग गेट को बंद कर दिया गया था ताकि मिलिटेंट्स जो थे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का, वो वेपन लेके अंदर नहीं घुस सकते थे। आज जो हुआ इसमें पूरे के पूरे वेल के अंदर जा चुके थे दोनों। और जो हनुमान जी बता रहे थे कि गैलरी में और भी 2 वहां पर उनको सपोर्ट करने के लिए और मौजूद थे। कुछ भी हो, 2 आदमी अंदर घुस गए थे जिन्होंने उन जूता से निकाल करके उन्होंने अपना गैस वहां पर स्मोक कैंडल लगाए। अगर वो स्मोक नहीं, येलो स्मोक नहीं होकर के पॉइजनस गैस होता एक्चुअली, या उसके जूते के अंदर इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस लेता और वेपन्स लेता, आज सबसे बड़ा इंसिडेंट पार्लियामेंट में आज हो सकता था। इनफैक्ट सर आप जो कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं इस पर कांग्रेस से भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन बड़ा ब्रीचअप नहीं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, हनुमान बेनीवाल ने जो बताया सर देखिए, कोई भी स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इस बात की इजाजत नहीं देगा कि कोई अनट्रेन्ड आदमी इस तरह के हमलावर को पकड़े। और वहां फुटेज में दिख रहा है कि सांसद पकड़ रहे हैं, मार्शल नहीं दिख रहे सर, वहां पे सिक्योरिटी नहीं दिख रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? वेल के अंदर, मैं पार्लियामेंट के अंदर बता रहा था, पार्लियामेंट के वेल के अंदर सिर्फ वेपन्स तो जाता नहीं है। और एक अकेला मार्शल रहता है। मार्शल स्पीकर के पास रहता है और जो डिप्टी मार्शल होता है वो दरवाजा के पीछे रहता है। बाकी जितने बिल्डिंग गेट्स रहते हैं, बिल्डिंग गेट्स तो बंद होता है। बिल्डिंग गेट्स के बाहर में, जो बिल्डिंग गेट्स होते हैं उनके बाहर में सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। कोई इंसिडेंट होता है तो वो अंदर आते हैं। और मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, जब अगर गैलरी से जब उन्होंने कूदे और 2 आदमी उनको सपोर्ट कर रहे थे, गैलरी में जो स्टाफ मौजूद थे, मैं उनके रिएक्शन के बारे में बता रहा था। उनको भी कूदना चाहिए था गैलरी से इनको पकड़ने के लिए। देयर वाज ए फेलियर देयर। नंबर 2, बिल्डिंग रिसेप्शन में चेकिंग में फेलियर, बिल्डिंग गेट में एंट्री में चेकिंग में फेलियर, फिजिकल फ्रिस्किंग में फेलियर। 3rd, गैलरी का एंट्री पर फिजिकल स्क्रीनिंग में, फिजिकल चेकिंग में फेलियर। इट इज ए टोटल फेलियर ऑफ सिक्योरिटी एंड चेकिंग इन पार्लियामेंट हाउस ऑफ लोकसभा सिक्योरिटी। इसका इंफॉर्मेशन था कि आज कुछ हो सकता है। और आज सुबह जो है वहां पर प्राइम मिनिस्टर एंड मोस्ट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह आज गए थे वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे शहीदों को 2001 में हुआ था। और आज इस टाइप का इंसिडेंट होगा, ये बहुत निंदनीय है। और ये जो हुआ पार्लियामेंट के अंदर, बहुत सवाल भी खड़े करता है सर, वारदात हो सकता था।
बिल्कुल, बहुत कुछ भी हो बड़ा सकता था। इंसिडेंट हो सकता था। बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता था। ये आपने बड़ा पॉइंट दिया, मैं इस पर बात करूंगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मैं अब अभय दुबे के पास जाऊं और कर्नल अनुराग शुक्ला के पास जाऊं, उससे पहले हम ये दिखा देते हैं कि संसद की सिक्योरिटी असल में होती कैसी है, कितने लेयर की होती है। देखिए, 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई। दावा किया जाता है कि संसद में परिंदा भी पर नहीं मार सकता बिना इजाजत के। लेकिन आज जो हुआ, संसद की सुरक्षा में चूक का गंभीर मामला है। ऐसे में आपके सामने ग्राफिकल रिपोर्ट कि ये संसद की सुरक्षा होती कैसे है, इसका सिस्टम क्या है। ये पहला घेरा होता है दिल्ली पुलिस का, जो बाहरी सुरक्षा देखती है। दूसरा घेरा संसद परिसर के आसपास सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और दिल्ली पुलिस की स्वाट टीम के हथियार बंद कमांडोज के पास होता है। तीसरा घेरा संसद के बाहर, अगला घेरा सीआरपीएफ के पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप पीडीजी का होता है। इस सुरक्षा घेरे को 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमले के बाद बनाया गया था। चौथा घेरा संसद में बाहरी सुरक्षा के घेरों के बाद आता है संसद के अंदर की सुरक्षा। लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की सुरक्षा के लिए पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस पीएसएस के जवान तैनात रहते हैं। यही सेवा संसद में सांसदों के अलावा विजिटर्स पास से आए लोगों, मीडिया और बाकी लोगों की सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है। संसद में दाखिल होने के लिए 3 जगह चेकिंग होती है। संसद के बाहरी गेट पर दिल्ली पुलिस, जहां स्कैनिंग, फ्रिस्किंग और मेटल डिटेक्टर से जांच करती है। दूसरा चेक संसद भवन के बिल्डिंग के एंट्री गेट पर फ्रिस्क, मेटल डिटेक्टर और स्कैनिंग दिल्ली पुलिस और पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के लोग करते हैं। और थर्ड सिक्योरिटी चेक संसद के अंदर यानी दर्शक दीर्घा में एंट्री के पहले होता है, जहां फ्रिस्किंग और मेटल डिटेक्टर से जांच की जाती है। यहां भी दिल्ली पुलिस और पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के लोग होते हैं। अभय दुबे, ये इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच, आप देखिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी, किस तरह से दिल्ली पुलिस से लेकर सीआरपीएफ और पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस, कांग्रेस इसको बड़ा हमला बता रही है। आप क्यों कह रहे हैं कि इतना बड़ा हमला है? देखिए गौरव जी, बहुत गंभीर बात इसलिए भी है कि 6 दिन पहले एक खालिस्तानी आतंकवादी ने इस बात की धमकी दी थी, बाकायदा वीडियो जारी करके, कि वो हमला करने वाला है। तो आप स्कैनिंग कीजिए, आज पूछिए सवाल देश के गृह मंत्री से कि गृह मंत्री जी आप कहां हैं। पूछिए प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी कहां हैं। प्रधानमंत्री जी ने 1:43 पर एक ट्वीट किया है उनकी रैली का, मध्य प्रदेश की। 5:45 आपके कार्यक्रम प्रारंभ होने के 15 मिनट पहले वो छत्तीसगढ़ की रैली को ट्वीट करते हैं। मगर चिंता व्यक्त करने का भी समय प्रधानमंत्री जी के पास नहीं है कि देश की संसद पर इतना बड़ा आक्रमण हुआ। प्रधानमंत्री जी आप कहां हैं? आप जब जब देश पर बड़े आतंकी हमले हुए, पुलवामा का हमला हुआ, तब प्रधानमंत्री जी कहां थे? जिम कॉर्बेट में शूटिंग करा रहे थे। हमले के बाद उन्होंने रुद्रपुर की रैली को मोबाइल टेलीफोन से संबोधित किया। प्रधानमंत्री जी पठानकोट का जब हमला हुआ उसके पहले बगैर बुलाए केक काटने नवाज शरीफ का गए थे। नागरोटा का हमला हुआ, उड़ी का हमला हुआ, लगातार एक के बाद एक हमले हुए। 1316 सैनिकों की शहादत हुई, 2000 से अधिक हमारे नागरिकों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी, कब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, यह देश जानना चाहता है। आप जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में सत्ता में आई है, चाहे वो अमरनाथ यात्रियों पर हमला हो, चाहे वो टारगेटेड किलिंग हो कश्मीर की, एक ट्वीट आपने प्रधानमंत्री जी का नहीं देखा होगा। प्रधानमंत्री जी चिंता तक नहीं करते इस बात का। आज मुझे बहुत गहरा दुख है। आज अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए देश के गृह मंत्री की। जब आतंकी आपके पास सूचना थी, जब वीडियो जारी करके एक आतंकवादी ने कहा था कि मैं 13 तारीख को, आज ही के दिन, जब 22 वर्ष आज जब हम इतना बड़ा हमला सन 2000 में देश की संसद पर हुआ था, उसी के एवज में उसने कहा था कि मैं फिर से हमला करूंगा। तब आपने क्यों पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए? सारे देश की, ये सवाल है और ये सवाल देखते हैं इसका क्या सरकार की तरफ से जवाब आता है। अभय दुबे, जो आपकी पार्टी पूछ रही है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मैं वो बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं, फिर आपके पास आता हूं। सुरक्षा की चूक मामले में एक बड़ी खबर है। वारदात से पहले गुरुग्राम में रुके थे आरोपी, ये जानकारी सामने आ रही है। 4 आरोपी गुरुग्राम के इसी घर में रुके थे। ये तस्वीरें देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है TV9 भारतवर्ष। वो घर जहां पर ये आरोपी रुके थे, गुरुग्राम में इन्होंने रात बिताई थी। 4 आरोपी इसी घर में रुके थे। संसद में जो सुरक्षा की इतनी बड़ी चूक हुई है, संसद की सुरक्षा में जो इतनी बड़ी सेंध लगी है, वो आरोपी जिन्होंने ये किया वो इसी घर में रुके थे, जो आपके सामने हम तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि चारों आरोपी हैं कौन। लोकसभा के अंदर से जिन आरोपियों को पकड़ा गया उनके नाम है सागर शर्मा और मनोरंजन डी।
सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है तो 35 साल का मनोरंजन कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वही संसद के बाहर से गिरफ्तार महिला का नाम नीलम है। 42 साल की नीलम हरियाणा के जींद की रहने वाली है, हिसार में रहकर पढ़ाई करती है। जबकि 25 साल का अनमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है और अब तक की जांच में पता चला है कि चारों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, सोशल मीडिया पर कनेक्टेड भी थे। आपको आरोपी नीलम की मां और भाई की बात भी सुनाते हैं। अभी नीलम के बारे में आपको जानकारी मिली है कुछ? नहीं। कहाँ पे है? अच्छा, जी हमने इसमें भाई ने देखी है टेलीविजन में। क्या बताया फिर भाई ने? भाई ने बोली माँ नीलम इसमें आ रही है। टेलीविजन में? अच्छा, और कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं तो नीलम में वहाँ हिसार में क्या करती है? पता है कितने समय से? पूछती 5 महीने हो गए। आज भी आपकी बात हुई थी नीलम से? हाँ डॉक्टर कहते थे दो ही। फिर उसने आज संसद में ऐसा क्यों किया? वो पता नहीं सर, वो तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा क्या बात है क्या नहीं। तो आपकी कैसे पता लगा? वो तो मैंने बड़े भाई का फ़ोन आया था तो उसने टीवी पे देखा होगा। आजकल में कुछ बात हुई है? आजकल में कुछ बात हुई? परसों तो घर पे ही थी, वो घर भरने के लिए आई थी। कब गई है घर से? कब गई? कल ही गई है? नहीं बोलते हाँ कल ही गई है। तो कल घर से कहाँ गई थी? सार गई थी। हिसार गई थी। तो अभी आपसे उसका कोई संपर्क नहीं हुआ आज की? नहीं, आज सुबह फ़ोन आया था मेरी माँ को दवाई लेने के लिए, नरवाना दवाई दिलाने के लिए। तो नीलम की मां और नीलम का भाई क्या कह रहे हैं आपको सुनाया, लेकिन अब आपको आरोपी सागर की मां की बात भी सुना देते हैं। सागर की मां क्या कह रही है, सुनिए। को पता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर घुस गया? ये नहीं मालूम, ये तो आप आई हैं अब जब हमें पता चला। अच्छा, तो आपको क्या बता के गया था? हमको तो ये सब कुछ नहीं, हमको तो बोला दोस्तों के पास जाना है मुझे काम से, और कुछ ऐसा काम मुझे धरना प्रदर्शन के लिए ये कह रहा था, मुझे लड़कों के साथ जाना है। किस किस चीज़ को लेकर धरना प्रदर्शन? अब कुछ होगा, अब इसके बारे में तो हमें नहीं मालूम। जितना मुझे पता है वो आपको बता दिया मैंने। क्या क्या करता है आपका बेटा? हमारा बेटा वो रिक्शा चलाता है, बैटरी वाला ई रिक्शा चलाता है। और आपके पति क्या करते हैं? कारपेंटर हैं, लकड़ी का काम करते हैं। तो कब गया था ये यहाँ से, घर से कब गया था? हो गए 2 दिन तो हो ही गए, 2-3 दिन। तो और आज आपकी बात हुई? आज तो नहीं हुई बात मेरी। आपको तो देखिए, सागर का परिवार, सागर की मां आप सुन रहे थे और सागर की मां बता रही है कि उनको इस बारे में कुछ नहीं मालूम। जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक सागर का परिवार दिल्ली में रहता था, वो कुछ साल पहले लखनऊ गया और सागर लखनऊ में ई रिक्शा चलाता था। और ये जो आप उछलते हुए जिस युवक को देख रहे हैं, जिन 2 युवकों की बात सामने आ रही है, उनमें से एक युवक सागर है जो संसद के अंदर घुस गए और विजिटर्स गैलरी से नीचे वेल में कूद गए। लेकिन इसी बीच देखिए एक और जानकारी आपको देते हैं। वो कलर स्मोक स्टिक जिससे वो धुआं निकला, जिसके बारे में एक्सपर्ट अभी कहकर गए टीवी 9 पर कि कुछ भी हो सकता था उस धुएं में, वो कैसे बनता है? उसको बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। पोटेशियम नाइट्रेट एक खतरनाक केमिकल है जिसको विस्फोटक बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट के अलावा इस स्मोक स्टिक बॉम्ब में चीनी, बेकिंग सोडा और डाई का इस्तेमाल होता है और सब मिलाकर इसको एक ट्यूब में भरते हैं और इसको फायर फ्यूज से जोड़ देते हैं। पिन खींचने या आग लगाने पर इसमें से रंगीन धुआं निकलता है। यह है कलर स्मोक स्टिक। अब पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल अगर इसमें किया गया है तो यह कितना खतरनाक हो सकता है, इसको जानते हैं हमारे साथ मौजूद एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट से। कर्नल शुक्ला, आप एक्सप्लोसिव्स को समझते हैं, यह कलर स्मोक स्टिक जो आज संसद के अंदर फूटा, यह कितना खतरनाक हो सकता था? जी, जैसा आपने बताया बिल्कुल सेम वही चीज है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी तो ये जहरीला नहीं था, लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट के अगर किसी और कंपोजिशन को अगर मिक्स किया जाता तो डेफिनेटली एक बहुत पॉइजनस गैस लीक कर सकता था और बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता था। ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता था। यानी आप मानते हैं कि अगर इस धुएं की जगह कुछ और होता तो खुदा ना खास्ता क्या हो जाता? बिल्कुल, और इसके अंदर स्टंट गैस का भी यूज किया जा सकता था और किसी भी तरह का पॉइजनस गैस करके बहुत ज्यादा डैमेज किया जा सकता था। 2001 में जो अटैक हुआ था उसी को सेम चीज को रिपीट करने की कोशिश करती दिखी गई है। और मैं इस बात में और चीजें आपको बताना चाहूंगा कि जो एसओपी थी, जो एसओपी सुरक्षा की होती है, जो फिर से पूरा ओवरऑल किया गया था 2001 के बाद जब अटैक हुआ था, इसके बावजूद पहले 3 लेयर की सिक्योरिटी होती थी, आज 5 लेयर की सिक्योरिटी है। लेकिन इसके बाद जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है उसको एब्जॉर्ब नहीं किया गया अभी तक। अगर आप जैसे देखें एयरपोर्ट पे जाते हैं तो फुल बॉडी कैमरा देखने को मिलता है जो कि पूरा का पूरा स्कैन कर देता है। फिर हमारे जितने भी आईडी कार्ड्स होते हैं वो हमारे फेस से लिंक होते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता कि सेम चीजें हम पार्लियामेंट के अंदर? कर्नल शुक्ला, मुझे कुछ और पूछना है आपसे। कर्नल शुक्ला, मुझे बताइए, वो जूते में स्टिक छुपा कर लेकर गया था,
तो जूते में अगर वो इतनी बड़ी स्टिक छुपाकर, वो विजुअल भी हम दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता मनीष झा ने सबसे पहले वो विजुअल दिखाया था, सबसे पहले वो रिपोर्ट दिखाई थी। अगर जूते में वो इतनी बड़ी, ये रिमोट मेरे हाथ में, इससे बड़ी स्टिक है, अगर इतनी बड़ी स्टिक छुपा कर ले जाई जा सकती है और वो स्कैन में नहीं आ रही है, अगर वो सिक्योरिटी एजेंसीज के पकड़ में नहीं आ रही है, तो कुछ क्या क्या और छिपा कर ले जाया जा सकता है? डेफिनेटली जब वो चेकिंग की गई है फ्रिस्किंग में, तो जो बॉडी मेटल को डिटेक्ट तो करते हैं लोग, मेटल डिटेक्शन में मेटल चेक कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह का केमिकल अगर चला जाता है तो वो डेफिनेटली बच जाता है उनके स्कैन से। और इस समय बहुत जरूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था को अपग्रेड करने के लिए, सो दैट कि आने वाले समय में ऐसा कोई रिपीट हादसा ना हो जिसके अंदर की एक्सप्लोजिव या किसी तरह का प्लास्टिक मटेरियल ले जाया जा सके। इतना बड़ा, जितना बड़ा स्टिक है, अगर इतना बड़ा कुछ और होता, कुछ एक्सप्लोसिव होता, तो क्या हो सकता था? कितना बड़ा धमाका हो सकता था? अगर ये 50 ग्राम की हम बात करें कि अगर ये 50 ग्राम का एक्सप्लोजिव होता, तो डेफिनेटली इतना बड़ा डैमेज कर सकता था कि तकरीबन 5 से 7 मीटर का एरिया रेडियस में, यानी कि 14 मीटर का डायमीटर में एरिया को पूरी तरह से ध्वस्त करने में कामयाब हो सकता था। और एक तस्वीर और देख रहे हैं कर्नल शुक्ला, हमारे जो सांसद हैं वो जिस तरह से इस धुएं को पर रिएक्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये रिएक्शन सही है, या यहां पर हमारे सांसदों को एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए? नहीं, धुआं ऐसी चीज है कि इसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इसके संपर्क में आने पे इसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। और अगर ये पॉइजनस होते या स्टंट गैस होती तो डेफिनेटली सारे के सारे सांसद वहीं पे स्टंट होकर गिर जाते और उनके हाथ पांव चलने बंद हो जाते। उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता था। इसे मार्शल के लिए ही छोड़ देना चाहिए था। मार्शल को चाहिए था कि वो दौड़ के अंदर आते और इनको कवर करते। ठीक है, अभय दुबे, आपने सुना सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वरना मैं उनसे पूछता, लेकिन फिर भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको लगता है कि आज संसद में जो हुआ उसके बाद सवाल सिक्योरिटी पर तो खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन हमारे सांसदों की ट्रेनिंग पर भी खड़े हो रहे हैं कि उनको इस तरह की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए? गौरव जी, सवाल इस बात का है कि जिन लोगों को ट्रेंड करके करोड़ों रुपया संसद की सुरक्षा के लिए खर्च किया जा रहा है वो कहां थे? जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी चाहिए, देश के गृह मंत्री, वो कहां हैं? आपने सुना एक्सपर्ट के बयान को, अगर 50 ग्राम भी उसमें एक्सप्लोजिव होता तो 14 मीटर का एरिया, मतलब सारे के सारे सांसद उसके दायरे में थे। ये कितना भयानक और घातक हो सकता था, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। मैं उसी बात पर अब हतप्रभ हूं कि ट्वीट तक नहीं किया, चिंता तक नहीं व्यक्त की, बयान तक देश के गृह मंत्री जी ने सदन में नहीं दिया, ना सांसदों को बोलने की अनुमति दी। तो मुझे लगता है बेहद गंभीर मामला है ये देश की सुरक्षा के साथ, और तब जबकि एक बड़े आतंकवादी घटना को आकार देने की पहले से ये किसी आतंकी ने, एक पन्नू नाम के आतंकी ने वीडियो जारी करके ये बात कही थी। तो क्या देश के गृह मंत्रालय ने कोई उस पर मीटिंग की थी? क्या सुरक्षा के इंतजामों को पुनः व्यवस्थित करने के लिए कोई वहां पर मीटिंग की गई थी या उसको दुरुस्त किया गया था? नहीं, उम्मीद करते हैं सरकार की तरफ से इस पर और क्या रिएक्शन आता है, या गृह मंत्रालय इस पर क्या कहता है, या पार्लियामेंट सेक्रेटरीट की तरफ से इस पर क्या जानकारी दी जाती है, उसका इंतजार तो हम भी कर रहे हैं। लोकसभा के अंदर घुसकर बवाल करने वाले आरोपियों ने संसद का एंट्री पास कैसे बनवाया, आपको इसकी जानकारी भी देते हैं। एंट्री पास कैसे बना? दरअसल मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर मनोरंजन डी और सागर को संसद के अंदर जाने का पास मिला। खुद बीजेपी सांसद ने संसदीय कार्य मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर इस पर सफाई दी है। उनके मुताबिक मनोरंजन के पिता देवराज उनके जानकार हैं। मनोरंजन लंबे समय से लोकसभा की कार्यवाही देखने के लिए पास मांग रहा था। आज सुबह भी वो लखनऊ के सागर शर्मा के साथ पहुंचा और उसे अपना दोस्त बताते हुए संसद में एंट्री का पास मांगा। ऐसे में बीजेपी सांसद ने दोनों के पास के लिए लिख दिया और इसके बाद ये दोनों संसद में एंटर कर गए। प्रताप सिम्हा ने जाकर इसकी सफाई दी है कि उन्होंने कैसे इनको संसद का पास दिलवाने के लिए कहा, और टीएमसी ने इसको लेकर सवाल भी उठा दिया है कि महुआ मित्रा को लेकर वहां पर आप सस्पेंशन को लेकर, आप तमाम उनकी सिक्योरिटी को लेकर उन्होंने जो कहा उसको लेकर आपने इतना किया और उनकी सांसदी भी जा सकती है। यहां प्रताप सिम्हा के ऊपर आप क्या एक्शन लेंगे? लेकिन अब आपको यह भी बताते हैं कि संसद में आम आदमी की एंट्री कैसे होती है, कैसे आप दर्शक दीर्घा में बैठकर संसद की कार्यवाही देख सकते हैं। इसके लिए संसद सचिवालय से पास की जरूरत होती है और इस पास के लिए आप किसी सांसद या फिर संसद के किसी अधिकारी के जरिए अप्लाई कर सकते हैं।
संसद की कार्रवाई देखने के लिए 1 घंटे का समय मिलता है, जो आप दर्शक दीर्घा में बैठकर देख सकते हैं। संसद भवन परिसर के अंदर किसी को भी मोबाइल लैपटॉप ले जाने की अनुमति नहीं है। इन्हें सुरक्षा गेट पर जमा कराना होता है, जिसके लिए आपको एक टोकन दिया जाता है। यानी आप कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, आपके पास कुछ भी तरीका नहीं है वहां पर ले जाने का, फिर भी उसके अंदर पहुंच गया। कर्नल शुक्ला, अब आपको क्या लगता है यहां पर किसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए? यहां पर जो इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? ये जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे पता चलेगा, बट डेफिनेटली सिक्योरिटी ब्रीच तो बहुत ही बड़ा हुआ है और इसमें हेड शुड रोल, किसी ना किसी को जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। और मैं ये बताना चाहता हूं कि सुरक्षा व्यवस्था को और अपग्रेड करने की जरूरत है। केमिकल को टेस्ट करने के लिए आज हमारे पास संसाधन मौजूद हैं। हम किसी भी वेपर्स डिटेक्टर से किसी भी केमिकल को ले जाने के लिए हम पकड़ सकते हैं, उसको बहुत इजीली अवेलेबल है बाजार में। तो मैं ये गुजारिश करूंगा दिल्ली पुलिस से कि डेफिनेटली इस चीज को अडॉप्ट करें, एब्जॉर्ब करें इस टेक्नोलॉजी को, और आने वाले समय में इस किसी भी विजिटर को अंदर जाते समय उसको चेक जरूर करें एक्सप्लोजिव के लिए। ठीक है, लेकिन अभय दुबे, टीएमसी ने साफ कहा है कि जो विजिटर पास जिन सांसद की रिकमेंडेशन से लागू हुआ था उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। महुआ मोइत्रा को जिस तरह से यहां पर किया गया, वो बिल्कुल उसी का रेफरेंस देते हुए, आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? देखिए गौरव जी, बात गंभीर इसलिए है कि चारों अलग अलग प्रांतों के लोग थे। महाराष्ट्र से थे, कर्नाटका से थे, हरियाणा से थे और उत्तर प्रदेश से थे। तो ना सिर्फ उनको सस्पेंड, पहले तो प्राथमिकी उनके खिलाफ भी दर्ज होनी चाहिए। कम से कम एफआईआर करके जांच तो करें, उनका इंटेंशन क्या था। ये बात अलग है कि वो किस इरादे से घुसे थे। बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक अनरेस्ट देश भर के युवाओं में है, उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए वो लोग घुसे थे या कोई आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे। ये जांच की बात का विषय है। लेकिन आज प्राथमिकी दर्ज करके कम से कम उनके सांसद ये सिर्फ छवि से डर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है हमारे सांसद के खिलाफ अगर हमने प्राथमिकी दर्ज की तो वो हमारी पार्टी की छवि खराब होगी। इसी छवि के चलते प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट तक नहीं किया। देश के गृह मंत्री बयान देने को सदन में तैयार नहीं है। मैं आज गंभीर सवाल खड़े करना चाहता हूं कि आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? इतनी गंभीर घटना हुई और एक के बाद एक गंभीर घटनाओं पर प्रधानमंत्री देखिए, चीन की सेना भारत के अंदर घुसकर बैठी। अब तो ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया उन्होंने हमारे लद्दाख के क्षेत्र में। उन्होंने पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12 जो दौलत बेग ओल्डी हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है वहां नीचे बैठे हुए हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 15, 16, 1200 स्क्वायर किलोमीटर चीन की सेना है। प्रधानमंत्री जी लंबे समय तक कुछ नहीं बोले, आकर एक शब्द कहा, ना वहां कोई आया है ना घुसा है। प्रधानमंत्री जी यही कह दीजिए कम से कम कि आज देश की संसद में ना कोई आया ना घुसा, लेकिन आप को प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होगी। इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। हमने अगर मार्शल की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं तो देश के गृह मंत्री जी कहां हैं? इतना बड़े आतंकी घटना को आकार देने का अलर्ट पहले। अभय दुबे, देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। मैं आ रहा हूं आपके पास। संसद की सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। गुरुग्राम से विकी शर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। विकी शर्मा और उसकी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गुरुग्राम में विकी शर्मा के ही घर पर रुके थे ये चारों आरोपी। यानी वो घर गुरुग्राम का जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इसके मालिक विकी शर्मा और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है। पकड़े गए चारों आरोपी विकी शर्मा के दोस्त हैं और गुरुग्राम का यही घर जहां पर ये चारों आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है वो इसी घर में रुके थे। और अब इस घर के मालिक विकी शर्मा और उसकी पत्नी को भी गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और इसमें कई सारे नए नाम भी जुड़ते जा रहे हैं। 2 लोग अभी बताए जा रहे हैं जिनका पता नहीं चल रहा है, जिनकी तलाश चल रही है। और जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा, जिन्होंने उस युवक को या उन 2 युवकों को कूदते हुए देखा, उन्होंने क्या कहा, जरा उनकी बात भी आप सुन लीजिए। चश्मदीद क्या कह रहे हैं? जैसे ही उसको पकड़ा तो उसके पीछे पीछे एक दूसरा भी आदमी था, वो एकदम से बालकनी से कूदा और जो पहले जो आगे जा रहा था उसको एमपीज ने पकड़ा तो उसने अपने शूज में से कोई स्प्रे निकाला और सारे में स्प्रे करने लग गया। शूज के अंदर से निकाला? शूज के अंदर से निकाला उसने, मतलब छुपा के लाया था? जी जी। और जो दूसरा भी था वो उसने भी अपने शूज में से निकाला और तभी इतनी भगदड़ मच गई। तो देखिए चश्मदीद ये कह रहे हैं कि शूज में से कुछ निकाला और शूज से निकालने के बाद जब उसने ऐसा कुछ किया स्प्रे, तो ये भगदड़ मच गई।
कर्नल शुक्ला, मैं एक दूसरा सवाल पूछता हूं आपसे। मुझे ये बताइए, क्या कोई ऐसा स्कैनर भी होता है या कोई ऐसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट होती है, जैसे एयरपोर्ट्स में हम देखते हैं लोगों को पूरी तरह से फिक्स कर लिया जाता है, अब क्या पार्लियामेंट में जिस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच हुए हैं, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत है अब? बिल्कुल, जैसे मैंने पहला भी रिपीट किया, फ्यूम डिटेक्टर आता है। फ्यूम डिटेक्टर का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के केमिकल्स को वो डिटेक्ट कर लेता है तकरीबन 7 से 8 इंच दूर से। तो इस तरह के इक्विपमेंट्स मौजूद हैं हमारे पास। आर्मी में हम लोग इसको ऑलरेडी यूज करते रहते हैं। जब भी आपने देखा होगा कई बार बम्स मिलते हैं, तो बम्स की किस तरह का बम है उसको पता लगाने के लिए इस तरह के हम इक्विपमेंट यूज करते हैं। एनएसजी के पास है ये वाला इक्विपमेंट। ठीक है, मतलब हमारे पास रिसोर्सेज सारे हैं, बस सही तरीके से उनका इस्तेमाल करने की जरूरत है। और जो नहीं हुआ, तो आज जो हुआ वो तस्वीरें हम देख रहे हैं।